साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। साथियों हम आज के एपिसोड में बात करेंगे छुट्टियों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे साथियों की डिमांड आ रही थी मेरे पास कि छुट्टियों पर भी कोई वीडियो बनाया जाए और इसमें कुछ एडवाइस जो हैं वो लोगों को बताए जाएं या दिए जाएं। तो इसमें मैं कुछ आपको एडवाइस दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है। वो लेडीज़ के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, और जिनके यहाँ बच्चे या फिर उनकी लड़कियां आई हुई हैं तो उनके लिए भी हैं ये एडवाइस। साथियों सबसे पहले जो मेरी एडवाइस है वो बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए ये है कि वो अपने घर हैं या अपने नाना नानी के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ, या वो कहीं पर भी रिश्तेदारी में गए हुए हैं तो उन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उन्होंने यह कोशिश करनी है कि जहाँ पर भी वो गए हैं दूसरे घरों में, नाना नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, वहाँ थोड़ा अनुशासन में रहना है। उनको इतना परेशान मत करना कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये दोबारा ना आए तो अच्छा है। और दूसरा ध्यान जो बच्चों ने रखना है वो थोड़ा गर्मी से बच के रहना है और साफ़ सुथरा रहना है। सुबह शाम कोशिश करनी है नहाने की, और अगर दोपहर को भी नहा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ सुबह शाम नहाना है और साफ़ कपड़े पहन कर रखने हैं। और साथियों गंदगी वगैरह से दूर रहना है। और इसमें मैं एक एडवाइस यह भी देना चाहूँगा कि धूप में न घूमें। अगर खेलना भी है तो सुबह शाम खेलें, धूप में और गर्मी में बिल्कुल न खेलें। और पसीने वगैरह की अगर शरीर से बू आती है तो तुरंत नहाएं और चोट फेट से भी बच कर रहें, क्योंकि अगर हम किसी के घर पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें सुरक्षित रहना खुद की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए चोट से बच कर रहें और कभी भी किसी को परेशान न करें, क्योंकि हम अपने घर तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन दूसरे के यहाँ कई बार वो उपलब्ध नहीं होती, तो इसलिए उनको परेशान न करें, क्योंकि हर घर के अलग अलग हालात होते हैं तो उन हालातों को समझें। कुछ बच्चे हो सकते हैं छोटे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझदार होने के बावजूद भी दूसरे के घर जा कर के बेवकूफ़ी कर देते हैं, तो इसलिए वो ऐसा न करें और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। और लेडीज़ के लिए मेरा जो एडवाइस है वो ये है कि वो चाहे वो अपने घर जा रही हैं या वो अपने घर में हैं, तो वो अगर अपने घर में हैं और उनके यहाँ कोई आए हुए हैं, उनकी ननद या बच्चे आए हुए हैं, तो उनसे बिल्कुल भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। उनको खुशी खुशी रखें और कोशिश करें उनकी हर संभव सेवा करें ताकि वो दोबारा फिर से आने के लिए इच्छुक हों। कभी भी ऐसा व्यवहार न करें कि दोबारा न आए, और न ही यह समझें कि ये कब जाएंगे या कब मान ले हमें परेशान कर रहे हैं। परेशानी महसूस न करें। हो सकता है जो भी हमारे घर पर आया है या आपके घर पर आया है, हो सकता है उसी की बदौलत जो है हमारा खाना पीना चल रहा हो, इसलिए उनको खुशी खुशी रखें। और लेडीज़ के लिए एक एडवाइस यह भी है कि अगर वो अपने घर गई हुई हैं, तो अपने माता पिता के यहाँ गई हुई हैं, तो वहाँ पर कोशिश करें कि ऐसा व्यवहार करें कि वो परेशान न हो, और जो भी वो दे दे उसी को लेकर के खुशी खुशी अपने घर आ जाएं। किसी प्रकार की अधिकतर डिमांड न करें, क्योंकि कई जो लेडीज़ होती हैं वो माँ बाप पर इतना मान ले कष्ट कर देती हैं कि वो माँ बाप जो है वो बहुत मजबूर हो जाते हैं और उन्हें मजबूरी में देना होता है, क्योंकि उनकी लड़की जो है वो डिमांड कर देती है और उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी डिमांड न करे कि वो दोबारा इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारी लड़की दोबारा न आए, या फिर बस इसको एक बार देकर भेज दो, दोबारा अगर आने की कोशिश करे तो बस मना कर देना। तो इसलिए मेरी लेडीज़ के लिए भी ये विनती एडवाइज है कि वो जहाँ पर भी है अपने घर में है या फिर अपने माता पिता के यहाँ, तो वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद न करें, क्योंकि अपने घर से ही जो है आदमी का गुजारा होता है। तो इसलिए अगर वो जो कुछ दे देते हैं तो उसको खुशी खुशी लेकर आएँ और कोशिश करें कि उसको भी न लें, क्योंकि आप इतने दिन रह चुके हैं उनके घर पर, तो जो भी खाने पीने का खर्चा है वो भी उन्होंने किया है, तो वही उनका बहुत बड़ा एहसान है।
तो इसलिए आप वो ज़्यादा उनसे उम्मीद या फिर ज़्यादा खर्च न करवाएं। और लेडीज़ के लिए मेरी एक ये भी एडवाइस है कि चाहे वो अपने घर पर आए या अपने माता पिता के यहाँ, वो अपने ससुराल वालों पर ज़रूर कॉल के माध्यम से ठीक ठाक या फिर इस तरह की बातचीत करें, क्योंकि ऐसा ना करें कि आप कहीं पर गए हुए हैं, अपने परिवार को भूल जाएं जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं। तो इसलिए उनको भी याद रखें। और दादा दादी के लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि वो भी अपने पोता पोती को याद रखें, उन पर कॉल वगैरह करते रहें। और उसी प्रकार से मेरी जो बच्चों के पिता हैं उनसे भी एडवाइस है कि वो भी अपने बच्चों को याद रखें, उन पर कॉल वगैरह करते रहें। और उसी प्रकार से मेरी जो भी कहीं पर भी गया हुआ है तो वो एक दूसरे पर कॉल कर ठीक ठाक के बारे में या फिर उनकी खैर खबर या फिर उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी सेहत के बारे में पूछते रहें और एक दूसरे पर कॉल करें और एक दूसरे की जानकारी लें। दादा दादी भी उसी प्रकार से, नाना नानी भी, सभी एक दूसरे से संपर्क साध कर रखें और गर्मी से बचें और हर प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। बस आज के एपिसोड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और छुट्टियों को एंजॉय करें। ये वीडियो बेशक थोड़ा लेट बना है, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया है कुछ साथियों के कहने पर। और उन साथियों से मेरी अपील भी है कि इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग मुझे बोल देते हैं कि आपकी वीडियो पर लाइक कम आते हैं, चैनल नहीं बढ़ रहे हैं। अब मैं उनको बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो वीडियो ही बनाकर डाल सकता हूँ। बाकी तो जो लोग देखते हैं उन्होंने ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हो सकता है शायद एक दूसरे पर वीडियो शेयर ना हो रही हो, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरी सभी साथियों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ 75 लोगों का परिवार और उसके अलावा और भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उनका इस निस्बत भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरे वीडियो को कम से कम देख रहे हैं, भले ही वो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसमें भी उनका धन्यवाद है। किसी दिन आएगा ज़रूर कि वो भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और इसलिए मेरा आप सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।